अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। बुद्ध गया में चल रहे महाबोधि महाविहार आंदोलन के समर्थन में आज भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा उत्तर की ओर से परभनी जिला अध्यक्ष अशोक कांबळे इनके नेतृत्व में एक दिन का धरना आंदोलन प्रदर्शन किया गया, जिसमें 1949 के व्यवस्थापन अधिनियम तुरंत रद्द करे और महाबोधि महाविहार को पूरी तरह से व्यवस्थापन बौद्ध भिक्षु के पास सौंप दिया जाए और बुद्ध गया महाबोधि महाविहार को शुरू करने के लिए मुक्ति आंदोलन के सभी मांगों को तुरंत मंजूर किया जाए। सभी विभिन्न मांगों को तुरंत मंजूर किया जाए, ऐसे मांगों के लेकर जिला कलेक्टर के तहत बिहार के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति को ये मांग का निवेदन दिया गया। इस समय निवेदन पर पूज्य भंते पी धम्मानंद, अशोक कांबळे, डी.आई. खेड़कर, सूर्यकांत सावळे, सुनील पवार, एम बरे, एम भरने, शिवाजी वावळे, सुनील कोकरे, महेंद्र सानके, यशवंत भैया भालेराव, संजय बगाटे, बाबासाहेब धबाळे, आनंदा बहिर्जे, मुकुंद नंद, विश्वनाथ झोड़पे, कलाभूषण शाहीर लहाड़े, चंद्रकांत लहाने, दीपक पंचांगे आदि इस समय मौजूद थे। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अतुल सावे 9 मार्च को परभनी दौरे पर। अन्य पिछड़े बहुजनों का कल्याण अतुल सावे डेयरी विकास गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्री 9 मार्च 2025 को परभनी जिले के दौरे पर आ रहे हैं। उनका दौरा का विवरण इस प्रकार है। 9 मार्च की सुबह 11:30 बजे वो छत्रपति संभाजी नगर से वाहन द्वारा जिला परिषद परिसर परभनी पहुंचेंगे और ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले की पूर्ण लंबाई वाली प्रतिमा का अनावरण समारोह के भाग लेंगे। दोपहर 1:30 बजे वो वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय परभनी परिसर में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिसर का निरीक्षण करेंगे। वो सुविधाजनक वाहन से छत्रपति संभाजीनगर जाएंगे। क्रांतिकारी सेवालाल महाराज जिला स्तरीय लेंगी महोत्सव 2025 को लेकर क्रांतिवीर सेवालाल महाराज इनके 286वीं जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय लहंगी महोत्सव रविवार 9 मार्च 2025 के रोज गंगाखेड़ तहसील के बोती तांडा यहां पर आयोजित किया गया है। इसमें सभी समाज बांधव इस कार्यक्रम में हाजिर रहे, ऐसी अपील की गई है, जिसके तहत इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्हें मिलकर यहाँ के समाज के तमाम नागरिक और महिलाओं ने आकर उनसे अपील की है। उन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जिल्हाधिकारी साहेबांना बंजारा समाजातील एक सांस्कृतिक कार्यक्रम 9 तांड्याला बोती येथे होत आहे आणि ते लेंगी महोत्सव या नावाचा सांस्कृतिक कार्यक्रम हा संपूर्ण महाराष्ट्रातील लेंगीच्या टीम इथं नृत्य सादर करण्यासाठी येत आहेत। तर ही एक वेगळी कला आणि वेगळं कल्चर आम्ही आमचं जे जपतो त्या संस्कृतीच्या मार्फत याचं प्रदर्शन खूप छान होणार आहे आणि त्या प्रदर्शनाचं जिल्हाधिकारी साहेबांनी उपस्थित राहावे आणि बंजारा समाजाला त्यांचं मोलाचं मार्गदर्शन करावं ही अपेक्षा आम्हाला आहे। त्या निमित्तानं बंजारा समाजातील भगिनी सर्व मिळून आम्ही सर्व परभणी जिल्ह्यातील भगिनी आहोत, सर्व मिळून साहेबांना निमंत्रण देण्यासाठी ते आले होते। पालम स्थित पुलिस पथक ने 6 मार्च के रोज दोपहर 12:30 बजे के दरमियान पेड़ शिवनी से पारवा रोड पर कार्रवाई करते हुए 1,30,000 रुपयों का गुटखा पकड़ा है। ये कार्रवाई करते समय उन्होंने 4 पहिया वाहन ऐसा मिलाकर 2,30,680 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया है। इस मामले में पालम पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। पुलिस का पथक अपनी गोपनीय जानकारी को लेते हुए अवैध धंधों की जानकारी के लिए गश्त करते समय उन्हें पता चला कि एक 4 पहिया वाहन में गुटखा आ रहा है। ऐसी जानकारी मिलने पर पुलिस ने MH14DF 0633 इस क्रमांक के 4 पहिया गाड़ी को रुकाया। उसकी छानबीन करने पर उसमें विमल पान मसाला, सुगंधी खुशबू वाला तंबाकू ऐसा गुटखा मिलाकर ऐसा कुछ पुलिस को ये गाड़ी में गुटखा प्राप्त हुआ और उसे जब्त किया गया। पुलिस अमलदार शंकर कोलमवाड़ इनके दिए हुए फिरियाद पर मानिक कदम इनके ऊपर पालम पुलिस थाने में अपराध की नोंद की गई है। आगे की जांच PSI गणेश सवणकर कर रहे हैं। स्वामी समर्थ आध्यात्मिक विकास एवं बाल संस्कार केंद्र डिडोरी प्रणीत की ओर से मराठवाड़ा क्षेत्रीय कृषि महोत्सव 2025 का आयोजन 7 मार्च से लेकर तो 10 मार्च तक परभनी के प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी स्टेडियम मैदान में किया गया। इसकी शुरुआत कृषि डिंडी से हुई। इसके बाद कृषि महोत्सव का उद्घाटन समारोह संपन्न किया गया। इस अवसर पर मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर इंद्रमणि ये रहते हुए सांसद संजय जाधव, कृषि महोत्सव के आयोजक आबा साहब, नितीन भाऊ, स्पोर्ट्स ऑफिसर कविता नावंदे, संदीप देशमुख, चंद्रकांत ढाळे, सचिन देशमुख, रवि पतंगे, अरविंद देशमुख, अनिकेत शराफ आदि इस समय मौजूद थे। आज से शुरू हुए कृषि महोत्सव में जहर मुक्त कृषि, युवा कृषि जागरूकता अभियान, कृषक वधु परिचय बैठक,
पर्यावरण जागरूकता अभियान, स्वयं रोजगार संगोष्ठी, महिला बचत समूह बैठक, उसके बाद प्रौद्योगिक जागरूकता अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज आयोजित ग्रंथ डीडी समारोह में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, ध्वजाधारी महिलाएं बड़ी संख्या में हाजिर थे। इसी के साथ विभिन्न प्रकार के आकर्षक ऐसे झांकियां दिंडी के सम्मेलन में दिखाई दिए। नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ। परमपूज्य गुरुमाऊलींच्या आशीर्वाद मार्गदर्शनाने आपल्या या परभणी शहरामध्ये मराठवाडा स्तरीय विभागीय कृषी महोत्सवाचं नियोजन 7 मार्च ते 10 मार्च या कालावधीमध्ये या इंदिरा गांधी स्टेडियममध्ये नियोजित करण्यात आलेले आहे। इथं शेतकऱ्याला आधुनिक तंत्रज्ञानापासून तर प्राचीन जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचं तंत्रज्ञान असो, शेतकऱ्यांना शेतीला जोड व्यवसायाच्या संदर्भात माहिती असो, शेतीमधले सण उत्सव ज्या काही आपल्या काही परंपरा असो या संदर्भात मांडणी तर आपण प्रात्यक्षिकासहित आपण केलेली आहे। आणि त्याचबरोबर वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चासत्र, मार्गदर्शन हे सर्व उपक्रम आपण या 4 दिवसात आपण इथं ठेवतोय। त्याचबरोबर रोज संध्याकाळी सांस्कृतिक कार्यक्रम, शेती, पर्यावरण आणि वेगवेगळ्या विषयांवर आधारित आपण त्याचं नियोजन सुद्धा या ठिकाणी केलेले आहे। शेतकऱ्याला वेळ आणि पैसा वाचण्यासाठी त्या दृष्टीने जी टेक्नॉलॉजी असो, त्याला चांगलं मार्केट देणं असो, त्याला इथं प्रात्यक्षिक मॉडेलमधून कमी पाण्यात कमी खर्चात कशी शेती करता येईल ही सगळी माहिती आपण मांडलेली आहे। तर सर्व मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांनी या सर्व सेवांचा, या सर्व सेवाभावी मोफत आहे, याची कुठलीही शुल्क नाही, फी नाही, तर या सर्व गोष्टींचा आपण लाभ घ्यावा। धन्यवाद। हा कार्यक्रम आपण मराठवाडा स्तरीय आहे, त्याच्यामुळे मराठवाड्यातल्या 8ही जिल्ह्यातून वेगवेगळ्या तालुका गावांमधून इथं शहरी भागातले, ग्रामीण भागातले सर्व शेतकरी ते येणारे, त्यांना वेगवेगळ्या वनौषधीपासून तर शहरातल्या लोकांना सुद्धा एक शेतकऱ्यांकडून चांगलं अन्नधान्य कसं मिळेल किंवा इथं काही नॉन ॲग्रिकल्चर मधले स्वतः शिक्षण, एक स्वतंत्र शिक्षण या ठिकाणी आहे आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना आणि शहरातल्या लोकांना सुद्धा निश्चित होईल। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। जिनिंग में दिन भर काम करने के बाद बची हुई रकम लेकर अपने 4 व्हीलर गाड़ी से घर की तरफ जाते समय एक व्यापारी की गाड़ी रुकाकर उसे मारपीट करते हुए 14,50,000 रुपये नकदी लूटकर लुटेरे फरार हो गए। ये घटना 5 मार्च 2025 बुधवार के रोज रात 8 बजे के दरमियान परभणी से गंगाखेड़ रोड पर बोरवण शिवार में हुई है। इस मामले में 2 अनजान व्यक्तियों के खिलाफ डेटना पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। राम निवास राधेश्याम शर्मा, इन्होंने तकरार दी है कि फिरियादी है वो अपने राजेश्वर कॉटेक्स प्राइवेट लिमिटेड कपास के जिनिंग से दिन भर अपना काम करते हुए किसानों को रकम दी। बची हुई 14.5 लाख रुपए की रकम बैग में भरकर अपने 4 व्हीलर गाड़ी से घर की ओर निकलते समय बोरवण शिवार में दूसरे 4 व्हीलर गाड़ी ने उसमें व्यक्तियों ने बैठकर राम निवास शर्मा के गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। संबंधित गाड़ी से उतरकर उन्होंने फिरियादी के मुंह पर स्प्रे मारते हुए नकदी रकम की बैग लूटकर फरार हो गए। फिरियादी ने बैग देने से इनकार करने पर उसे लातों मुक्के से पीटा गया और जबरन बैग लेकर उसके पास से फरार हो गए। ये लुटेरों के तपास एपीआई जय भाई कर रहे हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी, एडिशनल एसपी यशवंत काळे, उप विभागीय अधिकारी देशमुख, एलसीबी के पीआई विवेकानंद पाटिल ये घटना स्थल पर जाकर पहुंचे। उन्होंने जायजा लिया। इन लुटेरों को पकड़ने के लिए 8 पथक निर्माण किए गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें पकड़ा नहीं गया है। जल्द ही ये पकड़े जाएंगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से बताया गया है। राज्य के शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के विभिन्न रुके हुए प्रश्न और समस्याओं की पूर्तता के लिए मराठवाड़ा शिक्षक संघ की ओर से तारीख 6 मार्च 2025 गुरुवार के रोज मराठवाड़े के सभी जिला कलेक्टर ऑफिसों के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन में जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, अर्थ मंत्री और शालेय शिक्षा मंत्री को निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर जिला अध्यक्ष यशवंत मकरंद, जिला सचिव निशांत हाके, जिला उपाध्यक्ष अमित मोगल, संतोष ठाकरे, महिला जिला अध्यक्ष दुर्गा देशमुख, सरचिटनीस राजकुमार कदम, बीटी सांगळे, विक्रम कदम, देवकते डीके, खंडागळे जीएम, सरकटे डीएन, पटवे आर के साथ अन्य पदाधिकारी सदस्य इस समय बड़ी संख्या में मौजूद थे।
च्या मागण्या जर पूर्ण नाही झाल्या, सरकारनं जर आमच्या मागण्यांचं दखल जर नाही घेतली, तर आम्हाला यापुढे यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करावे लागणार आहे. आणि आंदोलन करत असताना मराठवाडा शिक्षक संघ हा नेहमीच सर्व शिक्षकांच्या बाजूनं आणि जातीपाती विरहित आणि पक्षविरहित संघटना आहे. आणि कुठल्याही दबावाला बळी न पडता आमच्या जिल्ह्याचे जिल्हा अध्यक्ष मकरंद सर, कदम सर, तसेच हाके सर व विश्वासराव सर हे कुठल्याही दबावाला बळी न पडता यांनी अनेक प्रश्न सोडवलेले आहेत. आणि ते अशाच पद्धतीने आम्ही इथून पुढेही प्रश्न सोडवत राहू आंदोलनाच्या मार्फत. धन्यवाद. शिक्षकांच्या ज्या न्याय हक्कांची पायमल्ली जाणीवपूर्वक षड्यंत्रपूर्वक चालू आहे, अशैक्षणिक कामांच्या बोजामध्ये शिक्षक असा त्याच्यामध्ये गुरफटून गेलेला आहे. त्याला आश्वासित 3 लाभांची जी योजना आहे ती लागू केल्या जात नाहीये. आणि असे अनेक प्रश्न जे शिक्षकांना वारंवार त्यासाठी आंदोलन करावं लागत आहे. मराठवाडा शिक्षक संघ ही शिक्षकांच्या न्याय हक्कांचा आवाज बुलंद करणारी शिक्षकांची अराजकीय संघटना आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून आज मराठवाडाभर आम्ही धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून आमच्या मागण्यांकडे सरकारचं लक्ष वेधत आहोत. त्यातल्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत की अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. राज्यातील निकषपात्र विना अनुदानित शाळा वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सूत्रानुसार 100% अनुदान देऊन शिक्षकांची वेठबिगारी संपवावी. राज्यातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 10, 20, 30 अशा 3 लाभांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी. 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात येऊ नयेत. ही अतिशय महत्त्वाची मागणी आहे की सरकार आपण शिक्षण आणि वैद्यकीय हे 2 क्षेत्र आपण असं म्हणतो की शासनाची जबाबदारी आहे, परंतु जिथं 20 पेक्षा कमी पटसंख्या आहे त्या शाळा बंद करण्याचा घाट या सरकारनं घातलेला आहे. या माध्यमातून म्हणजे सगळं खाजगीकरण करण्याच्या मागे सरकार लागलेलं आहे. म्हणून मराठवाडा शिक्षक संघाची ही आग्रह मागणी आहे की कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात येऊ नये. समूह शाळा संकल्पना रद्द करण्यात यावी. 10 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांवर कंत्राटी शिक्षक भरतीचा शासन आदेश रद्द करावा. कंत्राटी शिक्षक भरती करू नये. परमनंट शिक्षकांची भरती त्यांनी केली पाहिजे. राज्यामध्ये एकूण 65,000 शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. आपण समजू शकतो की 65,000 जागा जर शिक्षकांच्या रिक्त असतील तर काम करणाऱ्या शिक्षकांवर किती अतिरिक्त ते काम त्यांचं वाढणार आहे. आणि त्या वाढणाऱ्या कामासोबत शिक्षकांना कुठं BLO म्हणून जा, जनगणनेत जा, निवडणुकीची कामं आणि शिक्षकाचं जे मुख्य काम आहे त्याच्यापासून त्याला डायव्हर्ट करण्याचं काम या शहर के PDCC बैंक में विभिन्न योजनाओं के करीब 15,000 लाभार्थी है। वो बड़ी संख्या में योजना का लाभ लेने के लिए सब्सिडी के लिए आते हैं, लेकिन बैंक की ओर से यहां आने वाले लाभार्थियों को किसी प्रकार का भी सुविधा नहीं दी जाती है। उन्हें ऑनलाइन फ़ोटो खींचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। ये विकलांग होने के कारण इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले सत्यम दिव्यांग एसोसिएशन की ओर से कलेक्टर को निवेदन दिया गया और अनुरोध किया गया था कि बैंक में आने वाले ज़रूरतमंद हितग्राहियों के लिए सुलभ शौचालय और पेयजल की व्यवस्था कर ऑनलाइन फ़ोटो खींचने की सुविधा स्थापित की जाए और यहाँ नाम पुकारने के लिए माइक्रोफोन के साथ 2 काउंटर लगाए जाए। साथ ही कर्मचारियों द्वारा एजेंटों के माध्यम से किए जाने वाले लेन देन पर रोक लगाई जाए और उनका बैंक तक प्रवेश बंद किया जाए। इस निवेदन को लेकर संज्ञान में लेते हुए आज तारीख 6 मार्च को PDCC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकटेश कुरुंदकर ने विकलांग लोगों के लिए पीने के पानी की सुविधा और ऑनलाइन फ़ोटो लेने के लिए सुविधा प्रदान की है। साथ ही आज उन्होंने सेंट्रल बैंक के कर्मचारियों की ओर से दिव्यांग बंधुओं का अभिनंदन भी किया है। सत्यम दिव्यांग एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय वाघमारे, शाखा प्रबंधक राम चौखट, निर्धार विभाग के रोकपाल भारत पवार, कारकुन मुखीश देशमुख, गयाबाई हिंगे, अमोल पांगरकर, नितिन कदम, प्रकाश वावड़े, शुभम कदम, सत्यम दिव्यांग संगठना के रामराज कांगने, संतोष जोंदड़े, जलील पठान, सैयद मोबिन, शैलेश नवघरे, रमेश खंडागड़े, गजानन दुधारे, सुरेश पाचपुंजे, अहमद खान, अभिनंदन गुळवे, एजाज खान, सुरेश वावड़े आदि इस समय मौजूद थे। जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे आमच्या काही मागण्या मांडल्या होत्या। त्या मागण्याची कुरुंदकर साहेबांनी MD साहेबांनी दखल घेऊन इथं पाण्याचा जार आणि शौचालयाची व्यवस्था करून देऊन इथं जे थंबची मशीन होती ते मधामध्ये असल्यामुळं आमच्या दिव्यांगांना आणि वयोवृद्धांना याची अडचण होत होती। त्याचा आम्ही मागणी केल्यामुळं
तर साहेबांनी त्याची तात्काळ दखल घेऊन ही मशीन बाहेर आणून आमची अडचण दूर केली, त्याबद्दल आम्ही बँकेचे शतश आभारी आहोत. डिसेंबर रोजी दिव्यांग दिनी दिव्यांग आपलं सत्यम दिव्यांग संघटनेचे अध्यक्ष संजय वाघमारे यांनी कलेक्टर ऑफिसमध्ये बाथरूम, आपलं संडास बाथरूम आणि हे थमची मशीन बाहेर बसवा आणि पिण्याचे पाणी हे बँकेकडे मागणी केली होती. त्यांची आज पूर्ण जे मागण्या आहेत ते आमच्या बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कुरुंकर साहेब यांनी पूर्ण केल्या व त्याकरता त्यांना ही थंब मशीन बाहेर बसून त्यांच्या हाताने पूजन करून पाण्याची पाणपोई सुरू करण्यात आली आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ. पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें. अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें. साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें.